नमस्कार, मैं उमेश बागरेचा। आज मैं आपसे बालाघाट गोंदिया के मुद्दे को लेकर जो सोशल मीडिया में विवाद चल रहा है उस पर बात करना चाहता हूँ। क्षेत्रवाद का मुद्दा उठ रहा है कोरोना मरीजों को लेकर। एक तरफ गोंदिया वाले ये बोल रहे हैं कि गोंदिया में बालाघाट वाले पेशेंटों को न लिया जाए, उनके कारण गोंदिया वाले मरीजों को बेड नहीं मिल पाता है। दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि बालाघाट से यदि कोई सिलेंडर चले गए, भिजवा दिया गया प्रशासन द्वारा गोंदिया में, तो उसके लिए भी फिर प्रशासन या नेताओं को आरोप प्रत्यारोप करने लगे। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोंदिया और बालाघाट का आज का रिश्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा तो बॉर्डर ही एक है गोंदिया और बालाघाट की, और किसी समय बालाघाट और गोंदिया जो है एक ही प्रांत में हुआ करते थे। प्रांत नया मध्य प्रदेश बनने के बाद महाराष्ट्र में गोंदिया चला गया और बालाघाट मध्य प्रदेश में रह गया। रहा सवाल कि हम वहाँ के मरीजों का इलाज क्यों करें, हम यहाँ की सुविधाएं वहाँ क्यों दें, वहाँ की सुविधाएं यहाँ क्यों लो, ये सब बेकार की बातें हैं। इससे तो क्षेत्रवाद की बातें बढ़ेगी और इससे ना दोनों क्षेत्रों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। और क्योंकि हिंदुस्तान को हम बोलते हैं एक है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ना क्षेत्रवाद की बात नहीं होती। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है बोलते हैं हम, फिर हम ये छोटी सी बात के लिए क्यों लड़ते हैं। गोंदिया जैसे गोंदिया वालों को कहना है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ गोंदिया वालों को कि गोंदिया का अधिकांश व्यापार बालाघाट के ऊपर डिपेंड रहा है। और जो वहाँ की चिकित्सा, अभी तो कोविड का माहौल है तो बालाघाट के मरीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, मगर 12 महीने जो वहाँ के डॉक्टर जो पैसा कमाते हैं वो बालाघाट के मरीजों से ही कमाते हैं। तो अब इस पेंडेमिक स्थिति में, इस कोरोना काल में यदि आप ऐसा गोंदिया वाले कहें कि बालाघाट के मरीजों को हम नहीं लेंगे, तो फिर कोरोना के अलावा जो इसके पहले आप बेहतर इलाज करते रहें, तो फिर क्यों बालाघाट के मरीजों का इलाज करते रहें। जब आप साल भर पैसा कमाते रहे बालाघाट के मरीजों से, फिर अब कोविड में आप बालाघाट के मरीजों से के परहेज करेंगे, ये एकदम गलत परंपरा है। इसी तरह बालाघाट वालों को भी सोचना चाहिए कि यदि 50 सिलेंडर यदि गैस के इसके ऑक्सीजन के दे दिए गए गोंदिया में, तो इससे क्या हो गया। वहाँ ये भी सत्य है कि वहाँ पे अधिकांश मरीज बालाघाट के महाराष्ट्र में अपना इलाज करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं बालाघाट वालों के भी काम आ रहा है। इसलिए इसमें ये क्षेत्रवाद की बातें नहीं आना चाहिए, एक दूसरे के ज़िले को सहयोग करना चाहिए। वहाँ के कलेक्टर्स को और यहाँ के कलेक्टर्स को दोनों को आपस में सामंजस्य बनाकर एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे यदि ऐसी क्षेत्रवाद की बातें आएगी तो फिर हम तो कल को गोंदिया वाले ये बोल देंगे कि महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो कि गोंदिया से छूटती है उसमें अधिकांश सवारियां तो बालाघाट की रहती है। ये आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र गोंदिया से जो ट्रेनें जाती है उसमें अधिकांश सवारी बालाघाट की होती है। कल को ये हो जाएगा कि हमारे गोंदिया से बालाघाट के लोग क्यों सवारी करें, उनकी जो रिजर्वेशन होता है तो उनकी मतलब जो सीटें होती है वो कम पड़ती है, क्योंकि बालाघाट वाले अधिकांश चले जाते हैं। कल को ऐसा होगा, फिर ये ऐसा होगा कि हमारा वैनगंगा का पानी महाराष्ट्र में जाता है, तो वो वैनगंगा का पानी क्यों जाए महाराष्ट्र में। ऐसी कई चीज़ें हैं। फिर बेटी रोटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं शादी होके, वहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं शादी होके, फिर उन सब संबंधों का भी क्या औचित्य है। फिर आपको हम वहाँ महाराष्ट्र में जाके शादियाँ भी नहीं करना चाहिए अपने बच्चों की, न महाराष्ट्र से किसी बच्चे को यहाँ लाना चाहिए। तो ये सब बातें बेकार की है। अभी कोरोना काल में ये है कि मतलब यदि महाराष्ट्र में कोई अतिरिक्त चीज़ें हैं तो महाराष्ट्र से MP में आ जाए, यदि MP में कोई अतिरिक्त चीज़ें हैं स्वास्थ्य की तो वो महाराष्ट्र में चले जाए। और रहा सवाल ये हम सब जानते हैं कि बालाघाट का जो मरीज़ है बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए नागपुर, गोंदिया, हैदराबाद आदि स्थानों पर जाता है, क्योंकि ये सत्य है कि बालाघाट में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर इतने या यहाँ की चिकित्सा जो मशीनरीज़ है, मशीनें जो हैं चिकित्सकीय, वो उतनी परफेक्ट नहीं है, उतनी आधुनिक नहीं है, तो और ना ही यहाँ पे उतने बेहतर चिकित्सक हैं। इसलिए लोगों को गोंदिया, नागपुर और हैदराबाद की ओर अग्रसर होना पड़ता है। वैसे ही दूसरे जो बड़े शहर हैं वहाँ से भी लोग दिल्ली जाते हैं या बॉम्बे जाते हैं। तो ये क्षेत्रवाद या जिलावाद की बातें करना बेमानी है, और हमको इस कोरोना काल में एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे जो कोरोना के मरीज़ हैं वो जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ लेकर ठीक हो, और ये कोरोना की जो आई विपत्ति है शीघ्र ही दूर हो। धन्यवाद।